प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे मेष लग्न में उत्पन्न जातकों के लिए कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह शुभप्रद होंगे, कौन ग्रह पाप फलप्रद होंगे, इसकी चर्चा विस्तार से किया था। आज हम वृष लग्न में उत्पन्न जातकों के लिए कौन ग्रह शुभप्रद होते हैं, कौन ग्रह अशुभ फलप्रद होते हैं, कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होते हैं, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होते हैं, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म वृष लग्न में हुआ है, तो इस लग्न के लिए, वृष लग्न के लिए कौन ग्रह शुभप्रद होंगे। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन ग्रह किस भाव के स्वामी हैं। तो वृष लग्न है, वृष लग्न का स्वामी, वृष का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र लग्नेश हुआ। द्वितीय भाव में मिथुन राशि है, मिथुन का स्वामी बुध, द्वितीयेश बुध हो गया। अब तृतीयेश कर्क राशि तृतीय भाव में है, तो तृतीयेश चंद्रमा हो गया। चतुर्थ भाव में 5 गिनती है, 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य चतुर्थेश हुआ इस कारण। पंचम भाव में कन्या राशि है, कन्या का स्वामी बुध होता है, तो बुध पंचमेश हुआ। छठे भाव में 7 गिनती है, 7 का मतलब तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र खष्ठेश हुआ। शुक्र लग्नेश भी हुआ और शुक्र खष्ठेश भी हुआ। अब 7वें भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, तो सप्तमेश कौन हुआ, मंगल हुआ। 8वें भाव में धनु राशि है, धनु का स्वामी बृहस्पति, बृहस्पति अष्टमेश हुआ। 9वें भाव में मकर राशि है, मकर का स्वामी शनि, तो नवमेश कौन हुआ, शनि हुआ। भाग्येश कौन हुआ, शनि हुआ। नवमेश को ही हम भाग्येश भी बोलते हैं। 10वें भाव में कुंभ राशि है, कुंभ का स्वामी शनि, तो शनि दशमेश भी हुआ। 11वें भाव में मीन राशि है, मीन का स्वामी बृहस्पति, तो बृहस्पति एकादशेश है। और 12वें भाव में मेष राशि है, मेष का स्वामी मंगल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रमा तृतीयेश है, सूर्य चतुर्थेश है, और उसके बाद मंगल द्वादशेश और सप्तमेश है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि की 2 राशियां होती हैं। तो मंगल सप्तमेश और द्वादशेश है, बुध द्वितीयेश और पंचमेश है, बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश है। वृष लग्न के लिए बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होगा। वृष लग्न के लिए शुक्र लग्नेश और खष्ठेश होगा। वृष लग्न के लिए शनि नवमेश और दशमेश होगा। राहु केतु की कोई राशियां निश्चित नहीं होती हैं। तो इस तरह से कौन किस घर का स्वामी है आपने देखा। अब कौन शुभ फल देने वाला होगा, कौन अशुभ फल देने वाला होगा। तो केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो अच्छा फल देने वाले होते हैं, ये सर्वविदित है। कई बार हमने आपसे चर्चा भी किया, हर वीडियो में मैं आपसे इसकी चर्चा करता हूं ताकि वो चीज़ें रिवाइज होती रहें, आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अच्छा फल देने वाले होते हैं। इसके अलावा द्वितीय तृतीय षष्ठम अष्टम एकादश और द्वादश के स्वामी खराब फल देने वाले होते हैं, पाप फलप्रद होते हैं। तो सूर्य को हम सबसे पहले देखते हैं। सूर्य चतुर्थेश है, चतुर्थेश सूर्य का संबंध किसी अन्य भाव से नहीं है, तो वृष लग्न के लिए सूर्य शुभप्रद होगा। तो हम सूर्य को लिख देंगे शुभ की श्रेणी में, सूर्य शुभ फलप्रद होगा वृष लग्न के लिए। अब उसके बाद चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा तृतीयेश है, तीसरा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, खराब घर माना जाता है। इस कारण से चंद्रमा क्या होगा, पाप फलप्रद। वृष लग्न के लिए चंद्रमा अशुभ होगा, पाप फलप्रद होगा। तो हम अशुभ की श्रेणी में चंद्रमा को लिखेंगे।
मंगल को आइए देखते हैं। वृष लग्न के लिए मंगल सप्तमेश और द्वादशेश है। मंगल की दो राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। इस कारण वृष लग्न के लिए मंगल सप्तमेश और द्वादशेश हुआ। सप्तम भाव मारक स्थान, केंद्र जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये मारक भाव भी है, मार्केश भी है, मारक स्थान भी है। इस कारण से ये शुभ नहीं माना जाएगा। और द्वादशेश तो हमेशा अशुभ होता ही है, फलप्रद होता ही है। तो वृष लग्न के लिए मंगल पाप फलप्रद होगा, अशुभ फल देने वाला होगा। तो मंगल को अशुभ की श्रेणी में लिख लेते हैं। अब उसके बाद बुध को देखते हैं। बुध वृष लग्न के लिए बुध द्वितीयेश और पंचमेश है। द्वितीय भाव भी मारक स्थान होता है, इसलिए ये भी अशुभ की श्रेणी में आएगा। लेकिन पंचमेश जो है ये योग कारक होता है, त्रिकोण का स्वामी है बुध। द्वितीयेश और त्रिकोण पंचमेश का स्वामी होने के कारण बुध शुभ अशुभ दोनों होगा, अर्थात मध्यम शुभकारी होगा ये। तो शुभ की ही श्रेणी में हम बुध को लिखेंगे। बुध को हम शुभ की श्रेणी में लिखेंगे। दर्शकों, बुध भले ही द्वितीय भाव से संबंध होने के कारण मध्यम शुभकारी हो, लेकिन अर्थ प्रधान समय है। इस समय बुध धनेश है, धन भाव का स्वामी है, और पंचमेश भी है। पंचमेश तो सर्वथा अच्छा होता ही है। इस कारण बुध वृष लग्न के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। धन की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से बुध अच्छा माना जाएगा। तो बुध को हम शुभ ही मानेंगे। बृहस्पति को आइए देखते हैं। वृष लग्न के लिए बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होगा। ये दोनों भाव खराब माने जाते हैं। तो अष्टमेश और एकादशेश होने के कारण बृहस्पति को हम अशुभ की श्रेणी में लिखेंगे। अशुभ की श्रेणी में इसको हम लिखेंगे। बृहस्पति अष्टमेश है और एकादशेश है, इसलिए अशुभ हुआ वृष लग्न के लिए। अब उसके बाद बृहस्पति के बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र की दो राशियां वृष और तुला, इसकी वृष राशि लग्न में है, अर्थात ये लग्नेश है। वृष लग्न के लिए शुक्र लग्नेश है और खष्ठेश है। तो खष्ठेश होने के कारण यह शुभ नहीं माना जाएगा, अशुभ माना जाएगा। तो अशुभ की श्रेणी में हम शुक्र को लिखेंगे। पिछले वीडियो में मेष लग्न के लिए आपने देखा कि अष्टमेश को लग्नेश का दोष नहीं लगता, इसी तरह से खष्ठेश को भी लग्नेश को खष्ठेश का दोष नहीं लगना चाहिए। लेकिन खष्ठेश और अष्टमेश में अंतर है। अष्टम भाव आयु स्थान है, जबकि खष्टम स्थान रोग स्थान है, रोग का घर है, शत्रु का घर है। इसलिए हम अगर खष्ठेश से लग्नेश का संबंध है तो उसे शुभ नहीं मानेंगे, अशुभ ही मानेंगे। तो इसको हम अशुभ की श्रेणी में लिखेंगे शुक्र को। शुक्र अशुभ की श्रेणी में आएगा। अब इसके बाद शनि को देखते हैं। शनि नवमेश और दशमेश है। ये दोनों भाव उत्तम हैं। नवमेश भाग्य तो सर्वथा सब कुछ भाग्य के अधीन ही होता है जातक का, तो भाग्येश होने के कारण तो ये शुभ ही है, त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का भी स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होने के कारण यह परम योग कारक है। शनि परम योग कारक होगा, परम शुभ होगा। तो शुभ की श्रेणी में कौन कौन से हैं? वृष लग्न के लिए शुभ ग्रह कौन है? सूर्य और बुध। अशुभ कौन कौन से हैं या पाप फलप्रद कौन कौन से हैं? खराब फल देने वाले कौन कौन ग्रह हैं? चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शुक्र। वृष लग्न के लिए चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शुक्र अशुभ फलप्रद हैं, खराब फल देने वाले हैं। जबकि शनि, वृष लग्न के लिए शनि परम योग कारक है, बहुत अच्छा फल देने वाला है। अर्थात सूर्य की महादशा या अंतर्दशा, वृष लग्न के लिए सूर्य की महादशा अंतर्दशा हमेशा अच्छा फल देगी। सूर्य अच्छा फल देने वाला होगा। अगर सूर्य वृष लग्न में
वृष लग्न के जातक की कुंडली में सूर्य अगर अपनी राशि में बैठा हुआ है या केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो हमेशा बहुत अच्छा फल देगा। अपनी दशा में संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जातक को। जातक समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करेगा, वैभव, धन, संपदा सब कुछ प्राप्त करेगा, यहाँ तक कि राजकीय सेवा भी अवश्य प्राप्त करेगा ऐसा जातक, और उच्च प्रशासनिक सेवा में होगा। दर्शकों, सूर्य नवग्रहों में सबसे प्रभावशाली ग्रह होता है, सबसे तेजस्वी ग्रह होता है। इसलिए जिसका सूर्य केंद्र का स्वामी है या त्रिकोण का स्वामी है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, वो उच्च पद पर, राजकीय सेवा में उच्च पद पर प्रतिष्ठित होता है। अब हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा तृतीयेश है, खराब घर का स्वामी है, अशुभ की श्रेणी में आ रहा है। अगर इस चंद्रमा पर पाप, वृष लग्न की कुंडली में चंद्रमा अगर कहीं 6, 8, 12 स्थान में स्थापित हो जाए और पाप ग्रहों से दृष्ट और युत हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति न हो चंद्रमा पर, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को चंद्रमा की दशा में घोर कष्ट प्राप्त होगा। चंद्रमा जल राशि का ग्रह है, इसलिए सर्दी, जुखाम आदि की भयंकर समस्याएं होंगी। जल में डूब करके मरने का भी डर हो सकता है ऐसे जातक को। जल से हर प्रकार का खतरा होगा ऐसे जातक को। इसलिए दर्शकों, चंद्रमा की दशा हमेशा खराब जाएगी। कब? जब पाप ग्रहों से युत हो चंद्रमा वृष लग्न की कुंडली में और 6, 8, 12 स्थान में कहीं स्थित हो, खराब स्थान पर। अगर अपनी राशि में चंद्रमा स्थित है तृतीय भाव में, तो उतना खराब फल नहीं देगा, शुभ फल भी देगा, क्योंकि अपनी राशि में हर ग्रह अच्छा फल देते हैं। अब मंगल को देखते हैं। मंगल सप्तमेश और द्वादशेश है। सप्तम भाव पति की कुंडली से पत्नी का स्थान है, पुरुष की कुंडली से पत्नी का स्थान है और स्त्री की कुंडली से पति का स्थान है। सप्तमेश है मंगल। वृष लग्न के लिए मंगल सप्तमेश है, मार्केश है और द्वादशेश है। द्वादश भाव व्यय भाव का स्वामी है। इसलिए मंगल की दशा वृष लग्न के जातकों के लिए अच्छी नहीं होगी। किंतु अगर मंगल केंद्र या त्रिकोण में कहीं स्थित है, मंगल वृष लग्न की कुंडली में अगर कहीं केंद्र या त्रिकोण में स्थित है तो, और शुभ ग्रहों से दृष्ट और युक्त है, शुभ ग्रहों की मंगल पर दृष्टि है या मंगल के साथ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि मंगल पर न हो, पाप ग्रह मंगल के साथ न बैठे हों, तो निश्चित रूप से मंगल अच्छा फल भी देगा। अपनी दशा में खराब फल तो देगा, व्यय की अधिकता करेगा, पत्नी क्रोधी होगी, लेकिन इसके साथ साथ सब प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होगा ऐसे जातक को। दर्शकों, अब हम आइए बुध की चर्चा करते हैं। वृष लग्न की कुंडली में बुध द्वितीयेश और पंचमेश है। द्वितीय वाणी का भाव होता है, द्वितीय भाव धन का भाव होता है। तो ऐसा जातक धन से संपन्न होगा। वृष लग्न के जातक धन से संपन्न होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, वाणी इनकी मधुर होती है। पंचमेश होने के कारण बुध संतान का मालिक है, तो ऐसे जातक संतान के मामले में सुखी होते हैं। बुध विद्या का मालिक है और विद्या का मालिक बुध पंचमेश भी है, विद्या के स्थान का स्वामी है। इस कारण से ऐसा जातक विद्वान होगा, धनवान होगा, संतान से सुखी होगा। लेकिन अगर यही बुध वृष लग्न की कुंडली में बुध कहीं 6, 8, 12 स्थान में स्थित हो जाए या खराब घर में तीसरे या 11वें भाव में स्थित हो जाए, 11वें भाव में स्थित होकर के बुध उतना खराब फल नहीं देगा। हालांकि 11वें भाव में बुध स्थित होगा तो अपनी नीच राशि में होगा। बुध की नीच राशि कौन सी है? मीन राशि। बुध अपनी नीच राशि में होगा तो खराब फल भी देगा, लेकिन अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जो ग्रह अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है वो भाव की वृद्धि करता है। इस कारण बुध अच्छा फल देगा। कब? वृष लग्न की कुंडली में बुध अच्छा फल कब देगा? जब एक केंद्र या त्रिकोण में
केंद्र या त्रिकोण में कहीं स्थित हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि और युति न हो, तो बुध अच्छा फल देगा, अच्छा से अच्छा फल देगा। ऐसा जातक विद्वान होगा, यशस्वी होगा, मधुरभाषी होगा, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होगा। बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश है, इसलिए 8वां भाव खराब माना जाता है, 11वां भाव भी अच्छा नहीं माना। वैसे तो 11वां लाभ का स्थान है। बृहस्पति लाभेश होकर के केंद्र या त्रिकोण में कहीं स्थित हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुक्र या बुध से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक धनवान अवश्य होगा, धन का लाभ अवश्य प्राप्त करेगा। लेकिन अष्टमेश होने के कारण समय समय पर अवरोध भी उत्पन्न होंगे, नाना प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही बृहस्पति कहीं दूसरे स्थान पर, खराब स्थान पर स्थित हो जाए, मान लो बृहस्पति द्वादश भाव में स्थित हो जाए, तब क्या परिणाम होगा? तो दर्शकों 6, 8, 12 खराब स्थान है, लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति अगर 12वें भाव में स्थित होता है तो ये अष्टमेश भी हुआ। अष्टमेश होने के कारण 6, 8, 12 का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में स्थापित हो, स्थित हो, अपने दूसरे भाव में स्थित हो। जैसे खष्ठेश 12वें भाव में स्थित हो जाए, खष्ठेश शुक्र 12वें भाव में स्थित हो जाए, या खष्ठेश शुक्र 8वें भाव में स्थित हो जाए, या अष्टमेश बृहस्पति 12वें भाव में स्थित हो, या अष्टमेश बृहस्पति 6ठे भाव में स्थित हो, या द्वादशेश मंगल 6ठे भाव में स्थित हो, या द्वादशेश मंगल 8वें भाव में स्थित हो। 6, 8, 12 का स्वामी कहीं भी 6, 8, 12 में अगर स्थित हो जाए तो विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग एक प्रकार का राजयोग होता है, जो जिसकी कुंडली में विपरीत राजयोग होता है, ऐसा जातक काफ़ी संघर्ष के बाद उन्नति के शिखर पर विराजमान होता है, उसे राजयोग प्राप्त होता है, इसलिए इसे विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो बृहस्पति, वृष लग्न की कुंडली में बृहस्पति पाप फलप्रद है, लेकिन अगर यही बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में कहीं स्थित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों की दृष्टि और युति न हो, तो ऐसा बृहस्पति अच्छा फल भी देगा। अब आइए देखते हैं शुक्र को। शुक्र लग्नेश और खष्ठेश है। लग्नेश और खष्ठेश होने के कारण शुक्र अशुभ फल देने वाला होगा, अशुभ फल देगा। लेकिन दर्शकों लग्नेश है तो अगर केंद्र और त्रिकोण में कहीं स्थित है शुक्र और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो निश्चित रूप से ये अच्छा फल देगा। ऐसा जातक मदमस्त हाथी के समान जीवन जीने वाला होगा, हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त करेगा। लेकिन खष्ठेश होने के कारण अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, रोग से ग्रसित होगा, शत्रु भी होंगे। अगर पाप ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों की दृष्टि शुक्र पर नहीं है, शुक्र कहीं 6, 8, 12 स्थान में स्थित है, लग्नेश होकर अगर 6ठे भाव में शुक्र स्थित होता है तो शुक्र इसकी तुला राशि अपनी राशि में स्थित होगा। अपने घर में 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है। तो अगर लग्नेश होकर के शुक्र 6ठे भाव में स्थित है तो निश्चित रूप से वृष लग्न के लिए ये शुभ स्थिति होगी, अच्छा फल देने वाला होगा शुक्र। लेकिन अगर यही शुक्र लग्नेश होकर के 8वें भाव में स्थित हो जाए तब क्या स्थिति होगी? लग्नेश होकर के शुक्र 8वें भाव में स्थित हो तो अच्छा फल तब भी देगा, कब? संघर्ष के बाद, बहुत समय उल्टा सीधा बनाने बिगाड़ने के बाद, बिगड़ करके बनने पर अच्छा फल दे। क्यों? क्योंकि ये खष्ठेश है, खष्ठेश होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा कि 6, 8, 12 का स्वामी कहीं भी 6, 8, 12 भाव में बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है। तो लग्नेश वृष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र 8वें भाव में स्थित हो जाए तो ये विपरीत राजयोग के अंतर्गत आएगा। और अगर पाप ग्रहों से दृष्ट युत हो तब भी या अपने काफ़ी समय के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, जातक को ऊंचाई के शिखर पर ले जाएगा। लेकिन अगर यही शुक्र द्वादश भाव में स्थित हो तो क्या होगा? लग्नेश अगर 12वें भाव में स्थित हो जाए, लग्नेश शुक्र वृष लग्न की कुंडली में अगर 12वें भाव में स्थित हो तो क्या परिणाम होगा?
12वें भाव में अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन विपरीत राजयोग यहाँ भी बने, क्योंकि ये खष्ठेश भी है। तो खष्ठेश होकर के ये 12वें भाव में स्थित है तो विपरीत राजयोग बनाएगा। और शुक्र 12वें का शुक्र अच्छा माना जाता है हमारा। 12वें का शुक्र हर प्रकार का भोग देने वाला है, भोग स्थान भी है 12वां स्थान, तो भोग हर प्रकार का भोग भी देगा। लेकिन सावधानी जरूरी है। जिसका शुक्र 12वें भाव में बैठा है, लग्नेश होकर के बैठा हुआ है, अगर उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि और युति है तो ऐसा जातक विलासी होगा, ऐसा जातक किसी दुष्ट स्त्री के चंगुल में फंस सकता है, कामी हो सकता है, दुष्चरित्र हो सकता है। इसलिए अपने आचरण का ध्यान अवश्य रखना होगा। अगर शुक्र 12वें भाव में, वृष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र 12वें भाव में स्थित हो और पाप ग्रहों से युत और दृष्ट हो, तो ऐसे जातक को हमेशा सावधान रहना होगा, अपने आचरण को बना के रखना होगा। यदि जीवन का आनंद लेना है, तो जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करनी है, जीवन में सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करना है, जीवन में सुख और प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो जिसका जन्म वृष लग्न में हुआ है और 12वें भाव में शुक्र स्थित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, उसे हर समय भगवान की शरण में रहना चाहिए, परमात्मा की शरण में रहना चाहिए। कुछ न कुछ दान पुण्य तप अपने लिए अवश्य करते रहना चाहिए। दर्शकों, एक सूत्र है, लग्नेश व्ययचाष्टे शिल्प विद्या विशारदा द्यूतश्चोरो महाक्रोधी पर भार्यात भोगकृत। लग्नेश व्ययचाष्टे, लग्नेश 6, लग्नेश व्ययचाष्टे, लग्नेश व्यय भाव में हो, 12वें भाव में हो या अष्टम भाव में हो, शिल्प विद्या विशारदा और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश 12वें और 8वें भाव में हो, लग्नेश 12वें या 8वें भाव में हो, पाप ग्रहों से युत और दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि और युति न हो, तो ऐसा जातक क्या होगा? ऐसा जातक पतन की ओर जा सकता है। कारण कि ऐसे जातक भोगी होते हैं, विलासी होते हैं, और भोग और विलास मृत्यु का कारण बनता है, कष्ट का कारण बनता है। इसलिए दर्शकों, वृष लग्न की कुंडली में शुक्र अगर केंद्र और त्रिकोण में कहीं स्थित है, शुभ ग्रहों से दृष्ट और युत है, तो हमेशा अच्छा फल देगा। लेकिन वही शुक्र अगर 6, 8, 12 में कहीं स्थित है, पाप ग्रहों से दृष्ट और युत है, तो खराब फल भी देगा, निश्चित रूप से खराब फल देगा अपनी दशा अंतरदशा में। अब आइए शनि को देखें। शनि नवमेश और दशमेश है, दोनों अच्छे घर हैं, त्रिकोण का स्वामी भी है और केंद्र का भी स्वामी है शनि। इस कारण से वृष लग्न के जातकों के लिए शनि वरदान साबित होगा। शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा जातक के लिए भाग्योदय कारक होगी, भाग्य बढ़ाने वाली होगी, जातक को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली होगी। लेकिन दर्शकों, शनि मंदगामी ग्रह है, इसलिए बहुत जल्दी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि शनि की दशा में जातक लगते ही दशा शीर्ष पर पहुंच जाए। धीरे धीरे उन्नति होगी जातक की, इसलिए धैर्य की आवश्यकता होगी। लेकिन शनि बहुत कुछ देगा। शनि जातक को मान, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ प्रदान करेगा। अगर वृष लग्न की कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण में कहीं स्थित हो जाए और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, साथ में सूर्य भी बलवान हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक उच्च पदाधिकारी होगा, न्यायाधीश के पद पर विराजमान होगा, देश का प्रधान न्यायाधीश भी बन सकता है यदि अन्य ग्रहों का उसमें सहयोग हो तो। शनि न्यायाधीश होता है, न्यायकर्ता होता है, शनि भाग्येश भी है, दशमेश भी है, कर्म का स्वामी भी है और लग्नेश शुक्र का मित्र भी है। इस कारण निश्चित रूप से शनि परम योग कारक होगा, बहुत कुछ देने वाला होगा वृष लग्न की कुंडली में। दर्शकों, आज हमने वृष लग्न के जातकों के लिए कौन ग्रह शुभ होंगे, कौन ग्रह अशुभ होंगे, कौन ग्रह अच्छा फल देंगे, कौन ग्रह खराब फल देंगे, कौन ग्रह खराब हैं तो उनके लिए क्या सावधानी रखनी होगी, इसके विषय में आपसे विस्तार से चर्चा किया। आशा है आपकी समझ में बात आ गई होगी।
वीडियो को बार बार देखें और अवलोकन करें, चिंतन करें। जहाँ नहीं बात समझ में आती कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। अगले वीडियो में हम मिथुन लग्न के जातकों के लिए कौन ग्रह शुभ होंगे, कौन ग्रह अशुभ होंगे, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।